नमस्कार दोस्तों, सेल्फ इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हजारों हजारों मनुष्य को जीतने की जगह यदि हम अपने आप को जीते तो यह एक बहुत बड़ी विजय है। हम बाहर की ओर तो बहुत कुछ जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने को कभी हम जीत नहीं पाते। हम अपने मन पर कभी काबू नहीं कर पाते, और जबकि इस दुनिया में वही जीता हुआ व्यक्ति है जिसने अपने आप को जीत लिया हो। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है। हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ न कुछ जीतना चाहता है। हम सब भी कुछ न कुछ पाने की धुन में लगे रहते हैं। हम सबका प्रेम किसी न किसी स्वार्थ का भूखा होता है, किंतु यदि अगर आप अपने प्रेम से स्वार्थ को निकाल दे तो फिर आपका प्रेम बिखर जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर गांव में जाया करते थे, अलग अलग राज्यों में जाया करते थे। तभी महात्मा बुद्ध के समय राजगीर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक पुत्र थी। उसकी लड़की की आयु करीब 16 वर्ष थी और वह दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन की बात है, उसने अपने कमरे के बाहर कुछ शोर सुना और वह शोर सुनकर खिड़की के पास जा पहुंची। और जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा एक चोर को वध स्थल पर ले जाया जा रहा है। उस चोर को मृत्यु दंड दिया गया था, जिस कारण कुछ सैनिक उसे पकड़कर वध स्थल पर ले जा रहे थे। लेकिन लड़की ने जैसे ही उस चोर को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। वह उसकी प्रेम जाल में फंस गई। उस चोर के लिए उस लड़की के मन में प्रेम जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगी, माँ, मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी, मैं उसी चोर से विवाह करूंगी, और यदि आप लोगों ने मेरा उससे विवाह नहीं करवाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माता पिता अपनी पुत्री के मुख से यह सारी बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़की अपनी बात पर अड़ग थी। वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं थी। वह लड़की उस चोर के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी और वह कुछ भी सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने अपने माता पिता को धमकी भी दी कि अगर आप उस चोर को लाने में असमर्थ रहे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आखिरकार एक पिता अपनी पुत्री की जिद के सामने हार ही गया और वह दौड़ा दौड़ा उन सिपाहियों के पास जा पहुंचा। उसने उन सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इस चोर को छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण के 2000 सोने के सिक्के दूंगा। पहले तो सिपाही नहीं माने, लेकिन जैसे तैसे उस धनी सेठ ने उन सिपाहियों को मना ही लिया। लेकिन तभी उनमें से एक सिपाही कहता है, हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा ने इस चोर को मृत्यु दंड दिया है, इसलिए किसी ना किसी को तो इसकी जगह पर मरना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार वह सिपाही कहता है, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, हम इस चोर की जगह पर किसी और को मृत्यु दंड दे देंगे। इतना कहकर वह सिपाही आगे बढ़ चले और उन सिपाहियों ने किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़कर पहाड़ की चोटी से गिरा दिया और धर दूसरी तरफ वह धनी व्यक्ति उस चोर को घर ले आया और ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह उस चोर से करवा दिया। उस चोर का नाम सतक था और वह चोर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था। हालांकि उसके प्रेम का आधार उसकी पत्नी के आभूषण थे। भले ही उसकी शादी उस लड़की से हुई थी, किंतु मन से अभी चोर ही था। हर समय उसे अपनी पत्नी के आभूषण ही नजर आया करते थे। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और खाना पना सब कुछ छोड़ दिया। देखते ही देखते उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह बिस्तर पर पड़ा रहता। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, आखिर क्या बात है, आपने खाना पना क्यों छोड़ दिया है? इस पर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, प्रिय, जब सिपाही मुझे मृत्यु दंड देने जा रहे थे तब मैंने देवी से प्रार्थना की थी कि अगर मैं बच गया तो मैं उनके दर्शनों के लिए आऊंगा, और यह उन्हीं का प्रताप है कि तू मुझे मिली, लेकिन मैं अब तक उनके पास नहीं जा पाया और इसी कारण मुझे खाना पना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब तक मैं उनके दर्शनों के लिए नहीं चला जाता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, तो इसमें चिंता करने वाली बात क्या है, हम दोनों उन देवी के दर्शनों के लिए एक साथ चले गए। ये सुनकर चोर का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उसे चारों तरफ आभूषण ही आभूषण नजर आने लगे। अगले ही दिन वह युवती उन देवी के दर्शनों के लिए तैयार होने लगी। तभी वहां पर उसका वह चोर पति आया और वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम अपने सारे आभूषण पहन लेना और अपना कोई भी आभूषण यहाँ पर मत छोड़ना, क्योंकि हम देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं और देवी को आभूषण पहनी हुई औरतें बहुत अच्छी लगती है, देवी इससे खुश हो जाएंगी। उस युवती ने अपने पति की सारी बातें मान ली। उसने वह सारे के सारे आभूषण पहन लिए और फिर वे दोनों उन देवी के दर्शनों के लिए घर से निकल पड़े। दोनों ने रथ में अपना सामान रखा और फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते वे दोनों पहाड़ी की एक तलहटी पर जा पहुंचे। उसके बाद उस युवती का पति उससे कहता है, प्रिय, अब यहाँ से हम दोनों को ही आगे जाना होगा, बाकी सब तुम वापस घर भेज दो। युवती ने अपने पति की बात मान ली और उसने वैसा ही किया। वहाँ से दोनों पति पत्नी अब पहाड़ पर चढ़ाई करने लगे। उस युवती ने आज से पहले कभी भी पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अपने पति के पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए वह भी पहाड़ पर धीरे
धीरे छड़ती चली गई और जब वह अंतिम छोर पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि यह तो वही वध स्थल है जहां चोरों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। ये देखकर वह युवती थोड़ा घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कोई भी देवी का मंदिर नहीं है। इस पर वह युवक उस युवती से कहता है, प्रिय घबराओ मत, मुझ पर भरोसा करो और चलो अपने सारे आभूषण उतार कर यहाँ जमीन पर रख दो। वह युवती अब भी अपने पति को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने पति की बात मान ली। उसने वह सारे आभूषण उतार कर जमीन पर रख दिए। इसके बाद वह युवक जोर जोर से हंसने लगा और उस युवती से कहता है, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पर पूजा पाठ करवाने के लिए लाया हूँ? नहीं, मैं तो तेरे सारे आभूषण लेना चाहता था और इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा और अब मैं तुझे यहाँ से धक्का दे दूंगा और तुझे मृत्यु के घाट पहुँचा दूंगा। इस पर वह युवती रोने लगी, गिड़गिड़ा नहीं लगी और हाथ जोड़कर वह अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगी। वह कहने लगी, यह सब आप ही का तो है, भला आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने अपने पति को बहुत समझाया लेकिन उसके बाद भी वह चोर मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी उस युवती ने मन ही मन सोचा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन यह मुझे नहीं छोड़ने वाला, यह मुझे मार कर ही रहेगा। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। मैं केवल इसके रूप को देखकर मोहित हो गई थी, लेकिन ये तो एक चोर है और यह बात जानते हुए भी मैंने इससे शादी कर ली। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? काफी देर सोच विचार करने के बाद वह युवती अपने पति से कहती है, ठीक है, यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो यही सही, आप यह आभूषण लेना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? इस पर वह चोर उस युवती से कहता है, कहो तुम क्या चाहती हो? इस पर वह युवती कहती है, मैं बस आपसे एक बार गले मिलना चाहती हूँ, आपको एक बार गले लगाना चाहती हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या आप एक बार मेरे पास आकर मुझे गले लगा सकते हैं? उसके बाद आप जैसा चाहे, यदि आप चाहेंगे तो मैं खुद ही इस पहाड़ से कूद जाऊंगी। उस युवक ने उस युवती की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह चोर उस युवती को गले लगाने के लिए मान गया। जैसे ही उस युवक ने उस युवती को गले लगाया, वह युवती अपनी तेजी दिखाते हुए अपने पति को पहाड़ से धक्का दे देती है और वह चोर उस पहाड़ी से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उस युवती को बहुत अफसोस हुआ और वह वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। उसके सारे आभूषण वहीं पर जमीन पर पड़े हुए थे। उन आभूषणों को देख कर वह और भी फूट फूट कर रोती रही। तभी उसने सोचा कि आखिर मैं घर जाकर क्या करूंगी? हर कोई यह अच्छी तरह से समझ जाएगा कि मैंने ही अपने पति को धक्का देकर मार दिया है, इसलिए मेरा घर जाना उचित नहीं होगा। अब मैं कभी घर नहीं जा सकती। अतः वह घर न जाकर पासी के एक आश्रम में जा पहुंची। वहां पर उसने प्रवजित होने के लिए आग्रह किया और वह प्रवजित हो गई। उन्होंने उसे 1000 प्रश्नों को याद करा दिया और उसे कहा कि अब तुम अलग अलग दिशाओं में जाओ और लोगों के साथ शास्त्रार्थ करो। उसके बाद उस युवती ने अपना नाम जम्मू प्रभजीत का रख लिया। उसके बाद से कोई भी उससे बात विवाद करने में सक्षम नहीं हो पाता था, अतः लोग उससे शास्त्रार्थ करते हुए कतराते थे। और उसके बाद से जब भी वह किसी गांव में भिक्षाटन के लिए प्रवेश करती तो उससे पहले वह अपने बालों में जम्मू की एक शाखा गाड़ देती, जिसका अर्थ ये था कि वह घोषणा कर रही है कि जो भी उससे शास्त्रार्थ करना चाहता है वही और केवल वही जम्मू की इस शाखा को उसके बालों से उखाड़ सकता है। इसी प्रकार वह एक गाँव से दूसरे गाँव और दूसरे से तीसरे गाँव भिक्षाटन के लिए घूमा करती। देखते ही देखते वह एक दिन श्रावस्ती के एक गाँव जहाँ पहुंची, वहां पर भी जाने से पहले उसने अपने बालों में जम्मू की एक शाखा गाड़ दी और भिक्षाटन करने चली गई। गांव के सभी बच्चे उस जम्मू की शाखा को देखकर बड़े अचरज में थे और ठीक उसी समय भंते सारीपुत्र भी वहां से होकर गुजर रहे थे और गांव के बच्चों को जम्मू की शाखा के पास खड़े हुए देखकर वह बड़े अचरज में पड़ गए। उन्होंने उन बच्चों से पूछा। इस पर उन बच्चों ने सारीपुत्र को सारी बातें विस्तार में बताई। इस पर सारीपुत्र ने बड़ी विनम्रता से उन बच्चों से कहा, जाओ और इस जम्मू की शाखा को उखाड़ दो। इस पर उन बच्चों ने डरते हुए जवाब दिया, ना बाबा, ना हमें बहुत डर लगता है। इस पर सारीपुत्र मुस्कुराते हुए उन बच्चों से कहते हैं, डरो मत बेटा, बस तुम जाओ और उस जम्मू की शाखा को उखाड़ दो। उसके बाद उसके जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के जवाब मैं उसे दूंगा। ये सुन बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस जम्मू की शाखा को उखाड़ फेंका। जम्मू प्रभजीत का जब भिक्षा मांगकर वापस लौटी तो उसने देखा कि जम्मू की शाखा हुई है और ये देखकर वह बहुत क्रोधित हुई। उसने सभी से पूछा कि यह किसने किया है। इस पर उन बच्चों ने भंते सारीपुत्र की तरफ इशारा किया और कहा कि इन्हीं के कहने पर हमने यह शाखा उखाड़ फेंकी है। इसके बाद वह जम्मू प्रभजीत का सारीपुत्र के पास पहुंची और उनका आमना सामना हुआ। दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, वाद विवाद हुआ। इधर जम्मू प्रभजीत का सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और उधर भंते सारीपुत्र उनके सभी प्रश्नों के जवाब उन्हें बड़ी विनम्रता से दे रहे थे। कुछ देर बाद जब प्रभजीत जी का शांत हो गई तभी सारीपुत्र बड़ी विनम्रता से जम्मू प्रभजीत का से कहते हैं, क्या हुआ, आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए क्या या कुछ और बाकी है? इस पर जम्मू प्रभजी का कहती है, मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं बचे। इस पर सारीपुत्र मुस्कुरा
मुस्कुराने लगे और जम्मू प्रभजीत से कहते हैं तो क्या अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। इस पर प्रभजीत कहती है पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। इस पर सारी पुत्र कहते हैं एक नाम क्या है, लेकिन प्रभजीत को इसका उत्तर जानत नहीं था और काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार प्रभजीत ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वह सारी पुत्र से कहती है हे भांते, मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास हो चुका है। मैं अब जान चुकी हूँ कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, किंतु क्या आप मुझे यह एक नाम का रहस्य बता सकते हैं। इस पर सारी पुत्र मुस्कुराने लगे और प्रभजीत से कहते हैं तुम मेरी तरह ही धर्मपरायण बन जाओ, उसके बाद तुम्हें ये रहस्य स्वयं ही पता चल जाएगा। इस पर प्रभजीत ने हाथ जोड़कर सारी पुत्र से प्रवचन दिलाने की आग्रह की और सारी पुत्र ने प्रभजीत को प्रभजी और प्रभ का नाम कुंडलकेश थेरी पड़ गया और कुछ ही समय में उसने अमृतत्व को प्राप्त भी कर लिया। इस पर महात्मा बुद्ध के कई सारे शिष्य महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने बुद्ध से कहा हे बुद्ध, कुंडलकसी ने धर्म की सभी बातों को नहीं सुना था, फिर भी उसे अमृतत्व कैसे प्राप्त हो गया। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उन सभी शिष्यों से कहते हैं भांते, बेकार की 1000 बातों को सुनने से अच्छा है कि केवल एक सार्थक बात को सुना जाए और वह एक सार्थक बात वहां तक पहुंच सकती है जहां तक उन निरर्थक हजारों बातों को याद करने से भी पहुंचाया नहीं जा सकता। और कुंडलकेसी थेरी ने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने स्वयं को जीत लिया है, इसी कारण उसने अमृत को प्राप्त भी कर लिया। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उनके सभी शिष्यों को भी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी में एक नाम का जिक्र हुआ है और मैं जानता हूँ कि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यह एक नाम क्या है। वैसे तो एक नाम को कहा नहीं जा सकता, स्वयं के अनुभव से ही इससे जाना जा सकता है, फिर भी हम आपको इसे समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी मैं आपसे कहने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरी समझ और मेरे अनुभव है। एक नाम से ज्यादातर व्यक्ति यह समझते हैं कि कोई एक ऐसा सर्वशक्तिमान शक्तिशाली ईश्वर है और वही इस दुनिया को चला रहा है। वही एक नाम है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक से ही हुई और उसी एक में यह समाहित भी हो जाती है और इस ब्रह्मांड का अंत भी एक में ही होगा और उस एक में ही समाहित हो जाएगा। ब्रह्मांड की शुरुआत में भी एक ही था, किंतु वह एक कौन है? वह हम सब हैं। जितने भी नाम के व्यक्ति हैं, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी झरने हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी धर्म जाति व्यक्ति है और इस ब्रह्मांड में फैला सब कुछ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कण भी, वह सब एक ही है। वह एक ही जो शुरुआत में था और जो अंत में होगा। फिर भी हम अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं। वैसे इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।